अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ए बी हसन एसोसिएट से अबुल हसन आपसे मुखातिब हूँ। आज का वीडियो बनाने का मकसद ये है कि कुछ दिनों से आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे एक दफ़ा फिर बहरिया के अगेंस्ट नेगेटिविटी फैलाने के लिए बहुत कोशिश की जा रही है। अजीब व गरीब से थंबनेल बना के इतना प्यारा बहरिया टाउन और बेहतरीन इन्वायरमेंट और बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके साथ साथ सिक्योरिटी के इकदाम के हवाले से हम जो बहरिया टाउन में रह रहे हैं उनके लिए भी सवालिया निशान पैदा कर रहे हैं। वीडियो बनाने का मकसद, ये जो वीडियो मैसेज जो मैं अपने जो बहरिया के स्टेक होल्डर्स है, यहाँ पे जो बिजनेस कर रहे हैं बहरिया टाउन से, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली एफिलिएट है, उनके लिए वीडियो बनाया है। इस वीडियो में आपने देखा होगा कि कुछ सोशल मीडिया पे कुछ पर्सन है जो बहरिया के किए हुए मेहनत और बहरिया में किए हुए अच्छे इकदाम पे पानी फेरने की कोशिश कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे पिछले दिनों एक गाड़ी का बहरिया में चोरी हुआ, उसको बहरिया ज़ाहिर है कि पूरा एक सिस्टम यहाँ पे बना हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर इसका इस तरह का बना हुआ है, कैमरे इस तरह के लगाए गए हैं कि यहाँ पे इस तरह के मामला को बहुत बखूबी हल किया जा रहा है। ऐसे मामला जिनके साथ मसले मसाइल चल रहे होते हैं तो उनको हल किया जा रहा है। तो कुछ दिनों से वो अजीब व गरीब से थंबनेल बना के फिर यहाँ के जो रिहायशी है, जो बहरिया के साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली एफिलिएट है, उनको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें भी इनके खिलाफ, हमें भी इनके इनके जो जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई ना कोई इकदाम उठाने चाहिए ताकि ये भी इस चीज़ का ख्याल रख सकें। देखें, बहरिया टाउन एक ऐसा इदारा है जहाँ पे जो लिविंग स्टैंडर्ड ये ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर रहा है, और ख़ासकर जो फैमिलीज़ वगैरह यहाँ शिफ्ट हो गए उनके इज़्ज़त आबरू और उनके जो बेसिक ज़रूरियात है उनके लिए कंप्रोमाइज़ बहरिया कर ही नहीं रहा। ठीक है, उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है बहरिया की तरफ से। और देखें, रूल्स एंड रेगुलेशन इस बहरिया टाउन में कंपलसरी है। चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप यहाँ रह रहे हैं, यहाँ पे SOPs, यहाँ के रहने के उसूल ज़वाबित हर रिहायशी को, इवन कि अगर कोई किराए पे कोई बंदा या टेंडेंट कोई शिफ्ट होना चाह रहा है, किराए पे घर लेना चाह रहा है, बंगला लेना चाह रहा है, यहाँ पे अपार्टमेंट लेना चाह रहा है, उनको प्रॉपर बहरिया टाउन की फैसिलिटेशन ऑफिस इंटरव्यू के बाद भी उनको कन्विंस करता है कि भाई आपने यहाँ पे ज़िंदगी गुजारने के लिए ये हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, आपने उनको फॉलो करना है। देखें, बहरिया जिस तरीके से यहाँ पे आपको सिक्योरिटी की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है वो कोई आसान काम नहीं है। ये हाई ऑफिशियल्स जो आपके रिटायर्ड ऑफिसर्स होते हैं एजेंसीज़ के, डिफरेंट आपके सिक्योरिटी एजेंसीज़, और आप कह सकते हैं पाक आर्मी के जो हमारे रिटायर्ड ऑफिसर है, उनको हायर करके बेहतरीन तर्ज की यहाँ पे लाइफ स्टैंडर्ड देने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है कि आपको यहाँ पे लाइफ स्टैंडर्ड पूरा मिल जाए। तो इस सिक्योरिटी के मद में बहरिया को हाई पे करना पड़ता है। तो वो छोटे छोटे इश्यूज देखें हर जगह पे होते हैं। मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से बेरोजगारी है, बेरोजगारी के देखें बहरिया टाउन कराची के करीब है, यहाँ पे भी मसाइल पैदा हो सकते हैं मगर उनका हल है। ज़रूरी नहीं कि कोई भी कहीं पे कोई क्राइम हो जाए, क्राइम के एंड तक उसको पाए तकमील तक पहुंचने के लिए कोशिश की जाती है। कानून की यही जिम्मेदारी होती है कि आपको उसका हक दिला सके। अब बहरिया में इस तरह की चोरी चकारियों के मैटर्स लास्ट टाइम पैदा हुए, उनको भी बहरिया ने सॉल्व किए, तो उनको भी आप नेगेटिविटी की तरफ फैला के बहरिया के खिलाफ जाएंगे तो ये तो फिर सही हम सब के लिए बुरा है। ये चीज़ होना नहीं चाहिए। देखें, तनकीद होनी चाहिए अपनी जगह पे, तनकीद का भी एक तरीक़ाकार होता है। आप तनकीद बाय तनकीद की तरफ जाएंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उससे आपको पता है सोशल में जो माशरे में आपको पता है मसले मसाइल हमारे मुल्क में है ही है, उनका सोल्यूशन की तरफ जाएं। हाँ, अगर आपके पास कोई अच्छी सजेशन है तो आप बहरिया को दे सकते हैं कि भाई ये हमारी तरफ से सजेशन है, आप इसको देखें। बहरिया बिल्कुल गौर कर रहा है। बहरिया बिल्कुल अपने बंदे, अपने सिक्योरिटी जो यहाँ पे जो पॉलिसीज़ लेके आता है उनको चेंज करता है। तो उस तरह की इन्वायरमेंट बनाने के लिए आपको सबको ताउन करना पड़ेगा, न कि आप अपने चंद रुपीज़, चंद लाइक्स और उसके लिए आप पूरे बहरिया का ही वार्ड लगवा दें। हम कतई इसको होने नहीं देंगे। इस तरह की चीज़ें आज हम आपको तंबा कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम हम इस चीज़ को मतलब इसको सू की तरफ लेके जाएंगे। देखिए, बहरिया टाउन का डायरेक्टली इनडायरेक्टली कॉन्टेक्ट कराची के साथ है। कराची में जैसे कि क्राइम चल रहे हैं इस टाइम पे, आजकल जो उरूज पे क्राइम, बेरोजगारी है, मुल्क में अदम इस्तेहकाम होने की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, और इसी से ज़ाहिर मसले मसाइल तो चलते हैं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि गुर्बत इंसान को कुफ्र के दरवाज़ों पर खड़ा करती है। बिल्कुल क्राइम है, मैं भी मानता हूँ, सारे मानते हैं, मगर हमने सब ने मिल के बहरिया के साथ देना, बहरिया के साथ
हम देंगे, उनके साथ ताउन करेंगे तो सारी चीज़ें बहरिया हमें सिक्योरिटी और इन चीज़ों को प्रोवाइड करेगा। देखिए, जहाँ तक गाड़ी चोरी हुई, गाड़ी दोबारा मालिकान को मिल गई, इसको तूल देने की ज़रूरत नहीं है। देखो, बुराई जितनी आप फैलाएंगे, जितने आप उसके बारे में देखें, उसको डिस्कस करते रहेंगे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सोल्यूशन की तरफ जाएं। सोल्यूशन देखो बहरिया निकाल रहा है। अगर कोई जुर्म कर रहा है तो उसको सज़ा दिलवा रहा है। अगर कोई बाइक चोरी हो रही है बहरिया से, या यहाँ पे अननोन पर्सनस का एंट्री हो रही है। अच्छा, पिछले दिनों जो र्यूमर चल रहे थे कि बहरिया में देखिए ई टेक का सिस्टम अभी मुतारिफ करवाया है, एम टेक का मुतारिफ करवाया है। इससे ये होता है कि आपकी कस्टम अनपेड गाड़ियाँ हो, चोरी की गाड़ियाँ हो, तो वो ईजिली ट्रैक हो जाती है। ज़ाहिर है, मेरी गाड़ी है, मैंने गाड़ी एम टेक और बहरिया के ई टेक के थ्रू रजिस्टर्ड करवाई है, और मैं बहरिया से आउट हो रहा हूँ, बहरिया में इन हो रहा हूँ, तो सारा रिकॉर्ड मेंटेन हो जाता है। तो इन बहरिया की पॉजिटिव चीज़ों को आप लेके आगे बढ़ने की कोशिश करने के बजाय आप नेगेटिविटी फैला रहे हैं। इससे हमारे बहरिया में रहने वाले लोगों की और बहरिया में कारोबार करने वालों का साख, उसके अलावा भी बहरिया ने इतने बेहतरीन तरीके से लिविंग स्टैंडर्ड हमें दिया है, और हम कतई इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई बहरिया के ख़िलाफ़ इस तरह की चीज़ें फैलाए, सोशल मीडिया पे नेगेटिविटी फैलाए। तो आप अपनी चीज़ों से बाज आ जाएं, और इंशाल्लाह हम बहरिया के साथ खड़े हैं और बहरिया के साथ ताउन कर रहे हैं, और बहरिया हमारे साथ ताउन कर रहा है। तो इंशाल्लाह अगर फर्दर कोई आपको इंफॉर्मेशन या कोई आपको बहरिया के हवाले से कोई आपकी क्यूरी हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।